हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस एलटी ग्रेड की जीएस सीरीज में। और इसमें हम कवर करने वाले आपका जो पार्ट ए होता है उसके अंदर एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चन होते हैं। सभी के लिए पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका एसएसटी से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, होम साइंस से हो, हिंदी से हो, संस्कृत से हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको पार्ट ए जो है आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, सभी के लिए कंपलसरी है। और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा देखिएगा DSSB की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, उसमें भी आपको ये काम आएगी। और आपकी जो एस्टेट की परीक्षा है उसमें भी आपको काम आएगा ये आपका जो है सीरीज इसमें। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है एलटी ग्रेड का, तो आप अभी से शुरू कर सकते। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उस पर मेहनत करते रहिएगा लगातार। और देखिएगा इसमें थोड़ा सा एक या 2 मिनट बात कर लेते हैं। इसमें आपके एलटी में 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 में से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा आपका जीएस का, जो कि सीरीज शुरू कर रहे हैं उसके लिए, और आपका 120 रहेगा आपका सब्जेक्ट से। और 150 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में सोल्व करना होगा, यानी कि समय बहुत ही कम माना जाता है। और 1/3 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और देखिएगा आप ये जीएस का पूरा सिलेबस है, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, करंट अफेयर है, कृषि और विज्ञान, और आपका कुछ क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन आपका गणित का। और आप देख सकते हैं पिछला डाटा है पिछली भर्ती का एलटी ग्रेड का। देखिएगा कितने पद थे, 1673 पद थे। चयन कितने का हुआ था, 36 का। खाली कितने गए थे, 1633 पद खाली गए थे। यहाँ तक कि विज्ञान में देखिएगा मात्र 84 अभ्यर्थियों का जो है इसमें चयन हुआ था, 961 पद खाली रह गए थे इसमें। ये वजह क्या है? वजह ये है कि आपका 120 मिनट में आपका जो है 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और जो आपका ये जीएस पार्ट 1 है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और इसमें भी ऊपर से फिर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया आपका। देखिएगा जनरल ओबीसी के लिए 40%, यानी कि 150 का अगर 40% देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 60 क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसमें। और SC ST के लिए 45 क्वेश्चन अनिवार्य है, इसलिए सीटें खाली चली जाती है इसमें। तो यहाँ पे जो जीएस की आपकी सीरीज़ शुरू हो रही है आज से, तो आप इसको जो है ज्वाइन करना अच्छे से। और इसको देखिए 10 या 15 मिनट की होगी ये आपकी जो सीरीज़। और इसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपके सभी सब्जेक्ट के, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी? देखिएगा ये आपका जीआईसी के अंदर ही पूछा गया आपका। ये हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो से। अगर बात की जाए देखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे आपका, ये पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी आपकी 1922 में हुई थी। अगर बात की जाए देखिएगा इसमें रंगपुर, ये कहाँ पे, ये आपका गुजरात के अंदर है। राखीगढ़ी कहाँ पे, राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। कैसे याद कर सकते इसको? देखेगा योगी की मूर्ति, देखो मोहन है ना, मोहनचंद करमचंद गांधी किसका नाम था? महात्मा गांधी का नाम था। और वे जो है कैसे रहते थे, धोती में, एक योगी की तरह रहते थे। कैसे रहते थे? योगी की तरह। बाकी पूरा फुल डिटेल आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था? चिश्ती संत जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया, यानी कि आगरा में जो है फतेहपुर सीकरी का, आगरा के अंदर वहाँ पे किया गया। तो कौन से ये आपके संत थे? ये थे आपके शेख सलीम चिश्ती थे आपके, ठीक है। वही अकबर से संबंधित है, आप सभी को जानकारी होगी। निज़ामुद्दीन औलिया ये कहाँ से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका दिल्ली से संबंधित है आपका, ठीक है। इनकी दरगाह कहाँ पे है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये कहाँ पे है? ये है आपके अजमेर के अंदर। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। और बाबा जो फरीदुद्दीन है, बाबा फरीद है, और इनका जो समाधि मकबरा कह सकते हैं, ये पाटन में है। ये आपका पंजाब साइड में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया है आपका, अकबर के शासनकाल की घटनाएं दी है। इसमें आपको काल क्रम अनुसार जो है क्रम लगाना है। और ये क्वेश्चन ये आपका 100% कोई भी आपकी परीक्षा हो बहुत बार पूछा गया, चाहे आपका एलटी हो, चाहे जीआईसी हो। जीआईसी में पूछा गया था, बीओ में भी पूछा गया था, और यहाँ तक कि जूनियर सुपर टेट में भी पूछा गया आपका इसमें। तो देखिएगा इसका क्रम क्या है। देखो एक याद रखना इसमें, अकबर के काल की जो घटना है, दातीज,
कैसे रखना, दातीज, यानी कि 1562 में हुई, ये 63 में हुई, ये आपकी 64 में हुई। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या आएगा, पहले आएगा दास प्रथा, उसके बाद तीर्थ कर आपका, यानी कि तीर्थ आएगा इसमें, तीर्थ, और उसके बाद आएगा जजिया कर, जजिया यहाँ पे, यानी कि 1 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 3 यहाँ पे तो नहीं है, ये कट जाएगा, 1 के बाद 3 यहाँ पे भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। और बिल्कुल तुरंत बाद आपका पहले क्या है, तीर्थ कर है, फिर आपका जजिया कर है, यानी कि 1 के बाद सीधा 3 आएगा। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक, लेकिन जैसे आपका ये दीन ए इलाही है, ये हुआ था आपका 1582 में, और इबादत खाना ये हुआ था आपका 1575 में आपका। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका इसमें, यानी कि पहले आपका तीर्थ कर 1, फिर आपका 3 आएगा, और फिर आपका जो है इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें पहले आएगा इसमें आपका, क्योंकि आएगा पहले आएगा तीर्थ कर, यानी कि आपका ए ऑप्शन आएगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद जजिया है, जजिया 3 नंबर पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 पे आपका तीर्थ कर, कब 2 का मतलब क्या है, 1575 आएगा ना, 64 के बाद ही तो 75 आएगा, और 75 के बाद आएगा आपका 82, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। समझ गए होगे आप इसमें? ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन है इसमें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो ये आपका कब हुआ था, ये आपका 26 जुलाई 1856 को हुआ था। इसमें इससे संबंधित जो है समाज सुधारक कौन कौन है, तो इसमें हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, विद्यासागर हो जाएगा। और अभी एक परीक्षा थी देखिएगा, उसमें पूछा गया था कि पहला विधवा पुनर्विवाह जो है किसकी देखरेख में हुआ था, वो था बंदो चट्टोपाध्याय। आपका कौन थे, बंदो चट्टोपाध्याय आपका। ठीक है, वे शिक्षक थे, उनकी देखरेख में आपका जो है पहला विधवा पुनर्विवाह किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ, तो ये हुआ था आपका इसमें मैकाले के समय, आपका ये 1835 में हुआ था। आप सभी इससे परिचित होंगे। और ये आपका देखिएगा 1833 का समय, इसमें बात की गई थी, जो 1813 की बात है, कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च जो है किया जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1923 में हुई थी। और इसकी जो स्थापना की थी, ये आपके एक चित्तरंजन दास थे, और इन्होंने किसके साथ मिलकर की थी, ये की थी मोतीलाल नेहरू के साथ। मोतीलाल नेहरू कौन है, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे इसमें, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन कौन हो जाएंगे आपके, ये जो आपके त्रिमूर्ति है, ये हो जाएंगे आपके लाल बाल पाल हो जाएंगे, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और आपके विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे आपके इसमें। और इनसे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं वो देख लेना, जैसे गांधी जी से रिलेटेड कौन सा आंदोलन है इनका, चंपारण का आंदोलन 1917 का, खेड़ा आंदोलन 1918 का, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 का, और उसके बाद ये एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ और डांडी मार्च हुई। 1931 में इरविन समझौता हुआ। 32 में पूना पैक्ट समझौता हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, इनसे रिलेटेड घटनाएं देख लेना इसमें। ठीक है, आईएनए की जो ही स्थापना कब हुई, कहाँ कहाँ पे ये गए आपके नेताजी सुभाष चंद्र, इनकी पुस्तक क्या थी, इनसे रिलेटेड देख लेना आपका इसमें। नेहरू जी की पुस्तक आपकी दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी, साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे, लाठी चार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी इसमें। ठीक है, और ये तिलक कहाँ से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इन्होंने शिवाजी एवं गणपति उत्सव चलाया था। ये हो गया। जयप्रकाश नारायण देख लेना इसमें। रास बिहारी बोस देख लेना। वीडी सावरकर, ये सारे के सारे, जैसे लाला हरदयाल है, लाला हरदयाल आपके जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है, उससे संबंधित है। तो ये आपके अच्छे टॉपिक है, देख लेना इन सभी को एक नज़र में।
टॉपिक देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया था? तो ये कब बढ़ाया? तो ये बढ़ाया था देखिएगा आपका इसमें 1854 में। तो देखिएगा इसमें इसको 1854 का जो ये आपका समय है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच, या शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है इसमें आपका, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच। और 1813 में आप सभी को पता है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संविधान का है। इसमें भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो इस समिति में मुख्य समिति थी, सबसे बड़ी समिति मानी जाती थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे जो कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और 6 अन्य सदस्य थे। अब कैसे याद रखेंगे प्रारूप? तो सभी के नाम में क्या है? कृष्ण आएगा और आपका कान्हा आ जाएगा, गोपाल आ जाएगा, यानी कि कृष्ण भगवान के सारे पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। देखो यहाँ पे आप इसको जो है देख सकते हैं। देखो ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इनकी कौन सी समिति है? 7 समिति, इसी को पांडुलेखन समिति कहते हैं। देखो एक जो थे ये थे VL मित्र, ये जब इनको हटा दिया गया था तो VN माधवराव बने थे। एक व्यक्ति थे TT कृष्णाचार्य थे, ठीक है। ये कब बने थे? जब DP खैतान की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद सादुल्ला, ये अलग नाम है, इस पे स्टार लगा लेना। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसमें भी कृष्ण आ गया। गोपाल स्वामी अय्यर, इसमें गोपाला की उसी को तो कहते हैं कृष्ण जी को। और ये है आपका KM मुंशी, यानी कि कन्हैया लाल मुंशी, यहाँ पे कन्हैया आ गया, यानी कि कृष्ण का पर्यायवाची। गोपाल कृष्ण का पर्यायवाची, अल्लादी कृष्ण, ये भी आपका कृष्ण का पर्यायवाची। VL मित्र, देखो कृष्ण की और जो है सुदामा की दोस्ती थी, मित्रता थी, तो ये भी पर्यायवाची आप मान सकते हैं। माधव किसको कहते हैं? कृष्ण को, और ये कृष्णाचार्य है। तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा कि पर्यायवाची शब्द है ये तो प्रारूप समिति में सारे कृष्ण जी के। चलिए अब यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा छोटा नहीं हो पा रहा इसमें, चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको जो है ये आपके अनुच्छेद मैच करने आपको। संविधान संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत, ए पे 4 हो जाएगा, यानी कि पहले आएगा 1 आपका। वित्त आयोग का अनुच्छेद है 280, यानी कि बी का हो जाएगा 3। फिर आएगा आपका इसमें पहले क्या आएगा, सॉरी ऐसे आ जाएगा ना, ये आपका ये इस पे आ जाएगा, वित्त आयोग 280 हो जाएगा। वित्तीय आपात होता है 360, अनुच्छेद 360 के तहत। और अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया था आपका राज्यसभा के द्वारा, 312 हो जाएगा इसका अनुच्छेद। ABCD, यानी कि पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा आपका 4, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 1, और फिर आएगा आपका 2। 4 3 2 1 कहाँ पे है? 4 3 2 1 है आपका इसमें, बी ऑप्शन में है आपका, ये राइट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया। ये अभी जूनियर सुपर टेट में भी पूछा गया था आपका 6 से 8 की जो परीक्षा हुई थी आपकी इसमें। और अभी देख रहे हैं आपका बिहार के अंदर आपका जो है सुपर टेट हुआ प्राइमरी का, TGT का, PGT का, और उसमें देखिएगा नाम प्राइमरी, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए थे हाई लेवल के पूरे आपके TGT लेवल तक के। तो आपको ना एग्जामिनर की जो है सोच से थोड़ा सा आगे चलना है। आप प्राइमरी का नाम सुन के थोड़ा सा क्या होता है कि हल्का क्वेश्चन आएगा, लेकिन हल्का नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखो केंद्र में द्वैत शासन जो लागू हुआ था, पहले क्या हुआ? पहले हुआ था राज्य में द्वैत शासन, ये हुआ था 1919 के तहत। लेकिन यहाँ पे केंद्र में कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1935 के तहत। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। और ये क्या है 1909 में? ये था आपका मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 का। इसमें फूट डालो राज करो की नीति आपकी इसमें, ठीक है। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल इसमें दिया गया था, है ना, और हिंदुओं के प्रति भड़का दिए गए थे, एक तरीके से मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। देखो ये कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कब हुआ था संशोधन? देखो 42वां है 4+2,
जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा, लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे एपंस, याद रखना इसको, अखंडता शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और आपका समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। तो ये शब्द जोड़े गए आपके इसमें, याद रखना। और ये देखो जैसे 44वां संविधान संशोधन है आपका, ये क्या था, ये था आपका संपत्ति का जो अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन क्या था, ये आपका दल बदल वाला जो है संशोधन था आपका इसमें, जो कि अनुसूची 10 के अंतर्गत भी आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। देखो जैसे यहाँ पे पूछा कि 44वां संविधान संशोधन, आपको ये ना देते, ठीक है, आपसे पूछे कि ये कब हुआ, तो आपको ऑप्शन दिया जाए 1976, 1978, 1980, तो आप कैसे इसको देख सकते हैं। देखो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, लास्ट में क्या मिलेगा, 78 में 8 मिल जाएगा, ऐसे भी रख सकते हैं, देख याद इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित देता है। ग्राम पंचायत का गठन होगा, प्रधान की नियुक्ति होगी, वो गांव में काम करेंगे। ये अनुच्छेद कौन सा है, ये हो जाएगा 40वां अनुच्छेद, है ना, यानी कि काम करना। ये क्या होता है, काम करने का मतलब करना होता है डू, है ना इंग्लिश में। देखो जैसे डी है, डी को हम 4 कह सकते हैं इंग्लिश में, और ओ को हम 0 जैसा, तो ये आएगा ना 40 आ जाएगा इसमें, ऐसे भी देख सकते हैं। 40 हो गया ग्राम पंचायत से, 51वां हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति से, SANTI। देखो ये कैसा लग रहा है, अगर ये और ये जोड़ दे जाए तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे 51 हो, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये विदेश नीति से कौन सा है, 51वां है। 32वां अनुच्छेद क्या है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और अंबेडकर जी ने जो है इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। और 48 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कृषि से रिलेटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, ये हो जाएंगे भारत के उपराष्ट्रपति। और देखो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इन्हें अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो है वेतन नहीं मिलता, इनको मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, है ना। और ये किसके रूप में, एक स्टपनी के रूप में कार्य करता है। जैसे आपका मान लीजिएगा राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी कारण से, जैसे कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो उनके रिक्त पद होगा, तो उस समय ये कार्य करेंगे आपके इसमें, ठीक है। और अगर ये भी ये भी आपका मान लीजिएगा खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन कार्य करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे आपको मैच करना है इसमें कि राज्यसभा सीट की। देखो गुजरात की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 11, केरल की हो जाएगी 9, ओडिशा की हो जाएगी 10 और कर्नाटक की हो जाएगी 12। अब देखो इसमें थोड़ा सा मतलब जो है जूम होके छोटा नहीं होगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा आ जाता है इसके आंसर भी। देखो कैसे याद रख सकते हैं आप इसको, ओडिशा, ओ लास्ट में क्या मिलेगा, ओ जैसा क्या आपको 0 है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कर्नाटक, टका क्या होता है, टका तो एक मुद्रा है ना, टका मुद्रा यानी कि 1 रुपये, ऐसे कह सकते हैं हम कि टका कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया। ये कैसा लग रहा है, अगर देखा जाए इसको देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे 12 जैसा, तो ये कर्नाटक की राज्यसभा सीट हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। और देखो गुजरात की कैसी हो जाएगी, गुजरात की हो जाएगी 11, गुजरात। अब देखो रात को आप घर से निकलते होगे, अकेले नहीं निकलोगे, आप सोचोगे किसी फ्रेंड को ले लो, तो आप क्या करोगे, एक अपने आगे से फ्रेंड ले लोगे, एक आप थे और एक अपने फ्रेंड को ले लिया, कितने हो गए, 11 हो गए इसमें, ठीक है। केरल है, केरल को केरल ना करके किरण बना दो इसको, किरण आपका, यानी कि न की आवाज़ आएगी, यानी कि नो हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि दिल्ली की कितनी हो जाएगी, दिल्ली की आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की कितनी होगी, आपसे पूछे कि हिमाचल की कितनी होगी, तो इसको कैसे याद करो। देखो दिल्ली में लै किसके जैसा लग रहा है, 3 जैसा, इसकी हो गई 3। उत्तराखंड में ऊ किसके जैसा लग रहा है, 3 है, इसकी भी 3 हो गई। हिमाचल में लै किसके जैसा लग रहा है, 3 जैसा। तो इन सभी की राज्यसभा सीट हो जाएगी 3, बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। जैसे आपका
राजस्थान है, RAJSTAN। तो राजस्थान की राज्यसभा सीट कितनी है? देखो 10 है। 10 मीन्स आपका 10 यानी कि 10 किसकी है? राजस्थान की। ऐसे याद रख सकते हो। देखो अगर जीएस पार्ट 1 में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आपको अच्छे से जीएस करना पड़ेगा इसमें। चलिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर यानी कि आपका लोकसभा अध्यक्ष। इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद होता है इसका 108। ठीक है, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है? संरक्षक किसे कहा जाता है? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय या आपका सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इसमें आपका इसमें संशोधन कौन करेगा? तो ये जो संशोधन करता है वो करती है आपकी संसद आपकी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, निम्नलिखित में से राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो देखिएगा, देखो राष्ट्रपति को करवाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके। ठीक है, वही अब राज्यपाल कहाँ पे काम करता है? राज्यपाल करता है राज्य में। अब जब राज्य में आ जाएंगे तो वहाँ का जो बड़ा होगा वो कौन होगा? तो वो हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि आपका सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। और ये ऐसे क्वेश्चन है हर बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन आपके इसमें। चलिए, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे? सरकारी आयोग की सिफारिश का जो संबंध है वो संबंध से संबंधित है आपका केंद्र एवं राज्य के पारस्परिक संबंध से संबंधित है आपका ये। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, रिपीट होते हैं आपके। चलिए आगे क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुति के आधार पे होता है? ये होता है वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पे आपका। ठीक है, और वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो है आपका 280। चलिए, वित्त आयोग के बारे में भी हमने पूरा टॉपिक करवा रखा है, देख लेना पॉलिटी प्लेलिस्ट में। ये क्या है? एनडीसी है। इसके अध्यक्ष कौन है? ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का नया नाम क्या है? 1 जनवरी 2015 से क्या हो गया था? वो हो गया था नीति आयोग आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे इसमें, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा होगा? देखो यहाँ पे सूर्य है, इसको देख लेना ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बुध, उसके दूर थोड़ा सा शुक्र हो जाएगा, फिर होगा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बढ़ते क्रम में। यानी कि जो पास के हैं इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और जो बाहर के 4 हैं उनको कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, या इनको जो है इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, जो आंतरिक ग्रह है। क्यों? क्योंकि इनमें पृथ्वी जैसे कुछ विशेषता पाई जाती है। चलिए, बाकी इनके कलर क्या है, इनके किसके जो है उपग्रह ज़्यादा है, वो सारे के सारे देख लेना। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपका अवसादी सेल या आपकी परतदार सेल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और इन सभी के उदाहरण देखो एक लाइन में आपका जो है पूरा फिनिश किए गए, लगभग 35 से 40 आपके उदाहरण, वो देख लेना, आपका पूरा प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग देखो ये क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। इसको किससे मापते हैं? इसको मापते हैं बैरोमीटर से, बैरोमीटर से मापते। इसके लिए टेम्परेचर के लिए क्या है? काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपका पाइरोमीटर भी है और आपका थर्मामीटर वगैरह भी है इसमें। तो ये हो जाएगी पवन की गति या पवन का वेग हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान या आपका अवसादी सेल आपका इसमें। सबसे प्राचीन सेल कौन सी है? ये हो जाएगा आपका आग्नेय सेल आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, नाथुला दर्रा अवस्थित है? नाथुला हो जाएगा आपका सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर आगे इसमें, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए देखो इसको कपासी मिट्टी को कहते हैं काली मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हाल ही में, या ये स्पेशल पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में, या पूछे
तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में आपका, ठीक है। और काली मिट्टी का जो नाम है वो है आपका रेंगुर मिट्टी। कौन सी हो जाएगी? रेंगुर मिट्टी हो जाएगी। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो होती है, एक आपकी खादर होती है, दूसरी आपकी बांगर होती है। अभी बीपीएससी में पूछा गया कि नवीन जलोढ़ कौन सी होती है, तो ये खादर मिट्टी होती है, खाद वाली मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है और विश्व की सबसे उपजाऊ मानी जाती है। बांगर ये आपकी कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है, अनुपजाऊ होती है इसमें, ठीक है। चलिए, और आपसे पूछेगा लैटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पे मिलती है, तो देखो लैटेराइट मिट्टी जो है आपका ये मिलती है पश्चिमी घाट का ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला आपका जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, स्पेशल केरल कर्नाटक का आपका। और लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे खनन होता है, यानी कि झारखंड छत्तीसगढ़ के एरिया में आपका इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, यहाँ पे आपको मैच करना है, यानी कि कौन सा किससे संबंधित है। देखो खेतड़ी फेमस है, खेतड़ी है तांबे के लिए, कहाँ पे? ये राजस्थान में खेतड़ी आपका। कोलार की खान ये आपका कर्नाटक राज्य में है, ये सोने के लिए है, तो ये कहाँ पे हो जाएगी? कर्नाटक राज्य में। जादूगोड़ा ये आपका यूरेनियम मिलता है यहाँ से, और ये है आपकी झारखंड के अंदर, ठीक है। और बैलाडीला ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। देखो लोहा है ना, लो और ला इसमें, तो ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला जो है ये आपकी छत्तीसगढ़ में मिलती है खान आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन जाएगा? ए का 3 है, यानी कि पहले आएगा 3, फिर क्या आएगा 1, और फिर क्या आएगा 4, और फिर आएगा आपका 2। 3 1 4 2 किस में है? 3 1 4 2 आपका ए ऑप्शन में, यही आपका इसमें राइट हो जाएगा आपका इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कम लिंग अनुपात किस राज्य में है? यानी कि 1000 पुरुषों पर, ये क्या हो गए? नीचे पुरुष हो जाएगा, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या किस में सबसे कम है? तो ये हो जाएगी हरियाणा में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा आपकी भाई केरल के अंदर है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें। तो ये आज का पहला क्लास था एलटी ग्रेड के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और कोई भी टॉपिक कठिन नहीं, बशर्ते आप उसको एक बार अच्छे से पढ़े हो और खुद के पेन से आप उसको जो है लिखे हो। और बाकी जो आगे धीरे धीरे जैसे भी आपका एलटी ग्रेड के ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जीआईसी के हैं, वो सारा का सारा आपको जो है उसमें करवाया जाएगा, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आपके लिए।